Good morning everyone. Today we are going to chapter number 7 Java Basic Part 2. This chapter about of literals, how many types of literal, what is the operators. Okay, now we start the chapter number 7 about of literals. A name used for a constant value is known as a literals. जिसकी वैल्यू प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू. इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट वैल्यू. देयर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरल इन जावा फॉर नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यू. दिस इज द लिटरल्स: नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग एंड बुलियन वैल्यूज. First, numeric literals. What is the numeric literals? The numeric literals are used to integer or real number. How many numbers? Integer and real number. For example, 157 and 17.42 are literals. 157 as an integer literals and 17.42 as a real literals. Okay, so there are two types of literals: integer and real number. Okay, first, integer literals. The integer literals used to decimal, octal, hexadecimal and unicode are as a integer literals. First point, integer literals that are whole number. कैसा नंबर था? पूरा whole नंबर होता है. Java allows to decimal base 10. decimal का बेस कितना होता है? 10. Okay, from this टॉपिक आज द क्वेश्चंस इन एग्जाम. ऑक्टल बेस 8. ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8. एंड हेक्साडेसिमल बेस 16. आपको ध्यान रखना है, बोर्ड की एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं: डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. ओके, इसके बेस आपको याद रखने. ओके, एंड यूनिकोड इंटीजर लिटरल्स. फर्स्ट, द इंटीजर सच एज 4, 57, -32 आर ए डेसिमल इंटीजर लिटरल्स. एक ऐसे लिटरल्स है इंटीजर लिटरल्स, डेसिमल इंटीजर लिटरल्स. ओके, फर्स्ट, ऑक्टल नंबर. ऑक्टल नंबर यूज ओनली द डिजिट 0 to 7. ऑक्टल नंबर में 0 से 7 तक की वैल्यू आप डिजिट का आप यूज कर सकते हो. ऑक्टल नंबर बेस 8. इसका बेस कितना है? 8. ये याद रखना है आपको. नेक्स्ट, हेक्साडेसिमल नंबर आर 16 डिजिट. कितने डिजिट यूज होते हैं? 16 डिजिट. फर्स्ट, 0 to 9 एंड लेटर्स में A to F कैरेक्टर्स. 0 to 9 एंड A to F कैरेक्टर टोटल डिजिट यूज 16. ओके, डेसिमल में 10 डिजिट 0 to 9, ऑक्टल 8. ओके, जिससे ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल यूज द 16 डिजिट 0 to 9 एंड A to F कैरेक्टर. ओके, एंड लास्ट, ए यूनिकोड लिटरल्स कंसिस्ट ऑफ /u. यूनिकोड में /u एज ए फॉलो बाय द हेक्साडेसिमल डिजिट. ओके, हेक्साडेसिमल 4 हेक्साडेसिमल डिजिट. फॉर एग्जांपल, /u00E9. दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिकोड लिटरल्स. ओके, नेक्स्ट, रियल नंबर लिटरल्स. अब देखते हैं रियल नंबर क्या है. ओके, रियल नंबर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट. Which type of point? Floating point यानी decimal point. Okay, decimal point literals. This number can be using two types of notations. First, standard and second, scientific. इसमें two types के notations होते हैं रियल में, स्टैंडर्ड और साइंटिफिक. स्टैंडर्ड नोटेशन इंटीजर पार्ट विद डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जांपल, 12.37. दिस इज द स्टैंडर्ड number. And second, scientific number use the letter E, small e or capital E, and sign integer exponent. For example, 1.3e 13 and 12.3737 e dash 108. This is the example of scientific notations. Okay, next point, Boolean literals. What is the Boolean literals? Boolean literals क्या है? Boolean literals as a true value, two types of value, true and false. Okay, first, for the Boolean there are two literals, first true and second false. याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चंस करे जाते हैं. ठीक है. सेकंड,
बुलियन वैल्यूज ऑकर मोस्ट ऑफन एज द वैल्यू ऑफ कंडीशनल एक्सप्रेशन। बुलियन वैल्यू का कब यूज करा जाता है? जब कोई आप कंडीशन रख के कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जहाँ में कभी कंडीशन की आपको जरूरत पड़ रही है, एट दैट टाइम वी कैन यूज द बुलियन लिटरल्स। उस समय आप बुलियन लिटरल्स का यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर लिटरल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, फर्स्ट सिंगल कैरेक्टर एंड सेकंड स्ट्रिंग कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर, फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर लिटरल्स आर यूज सिंगल कैरेक्टर बाय सिंगल कोटेशन मार्क। कैसे यूज करे जाते हैं? सिंगल कोटे मार्क का यूज करा जाता है। इस तरह सिंगल कोटेशन आप यूज कर सकते हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैरेक्टर लिटरल्स। ओके, सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर आर स्टोर एज 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। कैरेक्टर में कितने बिट यूनिकोड कैरेक्टर स्टोर होते हैं? 16 बिट। ये आपको याद रखना है, ठीक है? बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस में आए तो आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, स्पेशल कैरेक्टर है और स्पेशल लिटरल्स आर यूज द बैकस्लैश। स्पेशल कैरेक्टर में बैकस्लैश का यूज करा जाता है इस तरह से, ठीक है, जिसको कहा जाता है एस्केप कैरेक्टर। दिस इज द एस्केप कैरेक्टर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एस्केप कैरेक्टर? कितने टाइप के एस्केप कैरेक्टर कोड होते हैं? दिस इज द एग्जांपल, /n फॉर यूज न्यू लाइन, /t फॉर यूज टैब, /b बैकस्पेस, /r कैरीज रिटर्न, /f फॉर्म फीड एंड न्यू पेज एंड मैनी मोर। इससे ज़्यादा भी बहुत सारे बैकस्लैश कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रिंग लिटरल्स। व्हाट इज द स्ट्रिंग लिटरल्स? स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग लिटरल्स यानी कि सिंगल कैरेक्टर में आपने देखा कि सिंगल कैरेक्टर ओनली वन कैरेक्टर यूजिंग द सिंगल कोटेशन मार्क। एंड स्ट्रिंग जैसे कि आपको कोई नेम टाइप करना हो या कोई एड्रेस लिखना हो, कमेंट्स लिखना हो, तो वी कैन यूज द दिस इज द स्ट्रिंग कैरेक्टर, जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर यूज करे जाते हैं। दैट इज द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो स्ट्रिंग कैरेक्टर्स यूज टू डबल कोटेशन। स्ट्रिंग कैरेक्टर को कैसे बताया जाता है? डबल कोटेशन में इसका यूज करा जाता है। एग्जाम्पल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देखोगे यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क का यूज करा हुआ है। तो दिस इज द स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरल्स, फर्स्ट कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। सिंगल कैरेक्टर ऑलवेज डिस्प्ले द सिंगल कोटेशन मार्क एंड स्ट्रिंग कैरेक्टर always display the double quotation mark. Okay, next point, comments. What is the comment? comment क्या है? जैसे कि आप कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, अगर आपका प्रोग्राम कोई दूसरा पर्सन ओपन कर रहा है तो उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाने के लिए आप कुछ कमेंट्स लिख रहे हो या नोट्स लिख रहे हो, ठीक है? तो सामने वाले यूजर को, पर्सन को समझ में आए इस तरह से आप कमेंट लिख रहे हो, तो दैट इज उसको कमेंट कहा जाता है। कमेंट्स आर इग्नोर बाय द कंप्यूटर। कमेंट जो रहता है, जो आप जावा प्रोग्रामिंग में कमेंट का यूज करते हैं, तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। इसका कोई प्रोग्रामिंग में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? जब आपको कोई समझाने के लिए किसी भी प्रोग्राम का कोडिंग का यूज क्या है उसके बारे में आपको समझाना हो, तो वी कैन यूज द कमेंट। ओके, तो दिस इज द कमेंट। कमेंट इन ए प्रोग्राम आर ह्यूमन रीडर ओनली। ह्यूमन रीडर यानी कि कोई भी यूजर को रीड करना हो, इसके लिए कमेंट का यूज करा जाता है। देयर आर इग्नोर बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर इसको क्या करता है? इग्नोर करता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है? जावा सपोर्ट्स फॉलो 3 टाइप्स ऑफ कमेंट। जावा प्रोग्राम 3 टाइप्स के कमेंट्स फॉलो करता है। ओके, फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट्स। दिस इज द सिंगल लाइन कमेंट्स। डबल स्लैश है सिंगल लाइन कमेंट्स। आपको एक लाइन में कमेंट लिखना हो तो उसके लिए डबल स्लैश का यूज करना है। मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन है कि एक से ज्यादा लाइन आपको यूज करना हो तो वी कैन यूज द मल्टी लाइन कमेंट्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन, स्लैश स्टार एंड विथ स्टार स्लैश। दिस इज द मल्टी लाइन कमेंट एग्जांपल। एंड थर्ड, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। दिस टाइप कमेंट्स आर बिगिन विथ द स्लैश, डबल स्टार एंड विथ स्टार स्लैश। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कोई कमेंट्स लिखना हो तो उसके लिए आप ये वाला कमेंट यूज कर सकते हो। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स? सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्रेशन। व्हाट इज द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन का यूज किया है कि जैसे कि आप जावा में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग में आपको वेरिएबल्स और फंक्शंस डिक्लेयर करना हो और एक से ज़्यादा आपको ब्लॉक का यूज करना हो, तो वी कैन यूज द एक्सप्रेशन। उसको एक्सप्रेशंस कहा जाता है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है। एक्सप्रेशंस आर
an essential part of programming. The basic building block of expressions are variables and function call. जब आपको कोई प्रोग्रामिंग करना हो तो प्रोग्रामिंग के लिए एक से ज़्यादा वेरिएबल्स और मोर देन फंक्शंस वी कैन यूज, दैट इज द एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेशंस कहा जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. पर इसमें से ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स में से भी बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं, ठीक है. तो देयर आर ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल. ऑपरेटर कैसा है? एक स्पेशल सिंबल है, यूज टू बिल्ड एक्सप्रेशंस. ओके, जावा सपोर्ट मैनी टाइप्स डिफरेंट ऑपरेटर. जावा कुछ सपोर्ट करते हैं ऑपरेटर्स, जैसे कि फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, एंड फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर, एंड फिफ्थ कंडीशनल ऑपरेटर, एंड लास्ट असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, दिस इज द ऑपरेटर. फर्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. जावा प्रोग्रामिंग सपोर्ट बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, प्लस साइन, सब्सट्रैक्शन माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन स्टार साइन, डिवीजन एज ए स्लैश साइन, एंड मॉड्यूलस एज ए परसेंटेज साइन. दिस इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर. आपको जावा प्रोग्रामिंग में जैसे कि कोई भी कैलकुलेशंस वाला प्रोग्राम बनाना हो, जैसे कि सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ 5 नंबर्स, वी कैन यूज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके, इसके लिए आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हो. इसका मैंने एक टेबल आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ है. दिस इज द ऑपरेटर साइन, मीनिंग, example and result. Okay, plus addition, subtractions, multiplications, division and modulus. This is the अरिथमेटिक ऑपरेटर. बोर्ड की एग्जाम में ये जो मॉड्यूलस जो है उसका साइन आपको याद रखना है. ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस कराया जाता है. परसेंटेज साइन एज ए मॉड्यूलस ऑपरेटर्स, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है. बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है. मॉड्यूलस यानी परसेंटेज नहीं है, खास ध्यान रखना है, परसेंटेज नहीं है. दिस इज द, आपको जैसे कि कोई अमाउंट हो, उस पर से आपको कोई डिवाइड करके कुछ फाइंड करना हो तो उसके लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करा जाता है, ठीक है, शेष फाइंड करने के लिए. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. कोई भी वेरिएबल की वैल्यू में आपको एक वैल्यू इंक्रीज करना और एक वैल्यू डिक्रीज करना हो तो उसके लिए आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते. वी कैन यूज द साइन प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर इज अ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. दिस इज द टेबल ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर. फर्स्ट, प्लस प्लस यूज फॉर बिफोर ए वेरिएबल नेम. दिस इज द वेरिएबल, ये जो है x जो लिखा हुआ, दिस इज द वेरिएबल, एंड बिफोर द प्लस प्लस साइन इज ए प्री इंक्रीमेंट. इसको क्या कहा जाता है? प्री इंक्रीमेंट. यानी कि वेरिएबल के पहले जो साइन यूज करा जाता है, दिस इज द प्री इंक्रीमेंट. एंड प्लस प्लस यूज आफ्टर वेरिएबल नेम. वेरिएबल के बाद जो आप x वेरिएबल के बाद आप जो साइन यूज करो, दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट. इसको क्या कहा जाता है? पोस्ट इंक्रीमेंट. माइनस माइनस साइन आफ्टर वेरिएबल नेम. वेरिएबल के पहले जो आप साइन यूज कर रहे हो, बिफोर, ओके, पहले साइन यूज कर रहे हो, दिस इज द प्री इंक्रीमेंट. एंड बाद में आप यूज कर रहे हो आफ्टर, दिस इज द पोस्ट इंक्रीमेंट. तो बोर्ड की एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चंस करे जाते हैं. व्हाट इज द प्री इंक्रीमेंट, आफ्टर एंड बिफोर, पोस्ट इंक्रीमेंट. ओके, तो ये आपको याद रखना है. इसमें से भी एक आध दो क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, ठीक है. एंड कंपैरिजन ऑपरेटर. व्हाट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर? कंपैरिजन ऑपरेटर आल्सो नोन एज अ रिलेशनल ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर एक रिलेशनल ऑपरेटर की तरह है. इसमें साइन यूज कराते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू. दिस इज द ऑपरेटर साइन. ओके, विच ऑपरेटर साइन यूज द कंपैरिजन ऑपरेटर? ये साइन आपको याद रखने. बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही है. ओके, तो आपको ध्यान रखना है. दिस इज द एग्जाम्पल, ए ग्रेटर देन बी, ओके, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, ए लेस देन इज इक्वल टू बी, ए डबल इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर. किस ऑपरेटर की साइन है? कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है. तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है बेटा, कि जिसमें एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो. बोर्ड की एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें आता ही है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिकल ऑपरेटर. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर. फर्स्ट, एंड, or, XOR, and not. This is the logical operator. First point, logical operator are also as a boolean operator. Logical operator किसके जैसा रहता है? boolean operator की तरह रहता है. In Java, logical operator and, or, XOR, and not
आर परफॉर्म, एंड का साइन दिस इज द एंड साइन, दिस इज द और ऑपरेटर साइन, दिस इज द एक्स और साइन, दिस इज द नॉट साइन। यहाँ आपको ऑपरेटर्स के नेम दिए हुए हैं और इसके साइन दिए हुए हैं। इसमें से भी क्वेश्चंस बोर्ड की एग्जाम में आता है, तो ये साइन भी याद रखना है और आपको ये नेम भी याद रखना है। ओके, उसके बाद देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। व्हाट इज द कंडीशनल ऑपरेटर? कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग में जैसे कि आपको कोई कंडीशन रख के कोई प्रोग्राम बनाना हो, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। ओके, तो देयर आर 3 expressions, 3 operands are used in the conditional operator. Okay, the conditional operator in Java is a ternary operator using the 3 operands. कंडीशनल ऑपरेटर को कैसा ऑपरेटर कहा जाता है? टर्नरी ऑपरेटर। ये भी ध्यान रखना है, इसमें से भी क्वेश्चंस आता है कि कंडीशनल ऑपरेटर किस तरह का ऑपरेटर है, तो टर्नरी ऑपरेटर। ओके, देयर आर 3 ऑपरेंड्स। व्हाट इज द सिंटेक्स? सिंटेक्स किस तरह से लिखा जाता है? ओके, हाउ टू राइट द सिंटेक्स इन जावा प्रोग्रामिंग? बुलियन, डैश, एक्सप्रेशंस एंड क्वेश्चन मार्क। एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो हो गए 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स। ये 3 ऑपरेंड्स, फर्स्ट ऑपरेंड्स, सेकंड ऑपरेंड्स एंड थर्ड ऑपरेंड्स। फर्स्ट ऑपरेंड्स टू यूजिंग द कंडीशन मार्क्स ग्रेटर देन 35, जिसके मार्क 35 से अबव है। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन मैसेज पास और अदरवाइज फेल एक्सप्रेशन 2। ओके, तो इस तरह से आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ओके, यू कैन यूज द between sign, colon sign. This is the colon sign. Okay, expression 1 and 2. And assignment operator. Assignment operator we can use the assign the variable value. आपको कोई variable की value assign करना हो तो you can use the assignment operator. Okay, उसका sign ये है assignment operator. In Java, expression containing assignment operator. ओके, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर इज जनरली रिफर टू एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि किस तरह से आप यूज़ करते हो कि जैसे कि ए की वैल्यू 35 आपको बतानी, तो ए इज इक्वल टू 35, नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में आप अमन है, इस तरह से आप वैल्यू लिख सकते हो। और आपके सामने भी देखो ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ कंडीशनल ऑपरेटर, तो मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, तो यहाँ पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हो रहा है। तो ये दिस इज द वेरिएबल नेम, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज द वैल्यू। ओके, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 35, तो दिस इज द वेरिएबल नेम, दिस इज द वैल्यू। वी कैन यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने कौन सा ऑपरेटर यूज करा हुआ है? असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है? तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मैं आपको प्रोग्रामिंग में भी समझाने वाला हूँ, अभी आपको इसका ब्रीफ समझा देने का। व्हाट इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर? कंट्रोल स्ट्रक्चर वी कैन यूज द इफ स्टेटमेंट। आप जब कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करो तो इसमें इफ स्टेटमेंट का यूज करा जाता है। जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग जावा में प्रोग्रामिंग करो तो जावा में कोई कंडीशन रख के आपको कोई प्रोग्रामिंग का यूज करना हो, ठीक है, तो इसके लिए आप कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। Control structure using the if statement. There are different types of the control structure. First, for, while, do while, break and continue. इसके बारे में आपको पता हो तो मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में भी प्रोग्रामिंग भी समझाया था। व्हाट इज द फॉर लूप, while लूप, do while लूप, break and continue, इसके बारे में देखा था, बरोबर। आपने 10th स्टैंडर्ड में सी लैंग्वेज में पढ़ा था, वही सेम वही है, पर यहाँ पे जो मेथड जो अलग पड़ जाता है लिखने का, बाकी सेम वही है। ओके, फॉर लूप यानी कि कोई भी स्टेटमेंट हो, आपको यू कैन रिपीट द 1 और मोर टाइम, आपको कोई एक से ज़्यादा टाइम्स रिपीट करना हो। वाइल कंडीशन, वी कैन यूज द फर्स्ट ट्रू वैल्यू एंड डिस्प्ले द स्टेटमेंट। एंड डू वाइल कंडीशन, डू वाइल में सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होता है, बाद में कंडीशन प्रिंट होता है। और ब्रेक स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट को ब्रेक करके छोड़ के आपको दूसरे स्टेटमेंट में जाना हो, स्टॉप करके दूसरे स्टेटमेंट में बाहर आ जाना हो, तो इसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट, वी कैन कंटिन्यू फर्स्ट स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कंटिन्यू। So this is the control structure. Okay, we will continue next lecture. Chapter number 8. This is the chapter number 7. इसमें से भी बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं। ऑपरेटर्स याद रखना है आपको, ठीक है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक समझाएं, जितनी बार आप वीडियोस देखोगे तो आपको
क्या है कि जो क्वेश्चंस पढ़ने में भी इजी रहेगा और प्रोग्रामिंग आगे जो मैं समझाने वाला हूँ इसमें भी आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से वीडियोस को देखना है और समझना है। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 8। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।